एक बार फिर आपको प्रयागराज लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो कर रहे हैं। सीधा तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ का ये रोड शो चल रहा है। आप देख सकते हैं आगे आगे लोग चल रहे हैं बीजेपी का झंडा लेकर। ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर हैं और साथ में उनके सिद्धार्थनाथ सिंह भी मौजूद हैं, जो खुद प्रत्याशी हैं शहर पश्चिम से। तो ये सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो आगे बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं, विक्ट्री का साइन दिखाकर और हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। और आज़ादी के बाद से ही इलाहाबाद और अब प्रयागराज, क्योंकि अब इलाहाबाद का नाम बदल गया है, देश की राजनीति का एक बड़ा केंद्र रहा है। चाहे वो देश की बात हो या प्रदेश की बात हो, राजनीति को हमेशा से ही इलाहाबाद प्रभावित करता रहा है। अगर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ 12 सीटें हैं। 12 सीटों में से 2017 में 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने जीत दर्ज की थी। एक सीट पर बीजेपी की सहयोगी अपना दल, उनके उम्मीदवार जीते थे। 2 सीट बीएसपी के कब्जे में है और 1 सीट समाजवादी पार्टी के पास थी 2017 में। और अगर इस बार उम्मीदवारों की बात करते हैं बीजेपी के, तो बीजेपी ने इस बार ज़्यादातर पुराने विधायकों पर ही दाव लगाया है। वो तो खैर क्लियर हो जाएगा 27 फरवरी को जब मतदान होगा। और शहर की अगर बात करें प्रयागराज की, तो शहर की तीनों सीटें बीजेपी की झोली में गई थी, लेकिन अतीक अहमद का गढ़ रहे इस शहर के पश्चिमी हिस्से में बीजेपी का परचम लहराना बड़ी बात थी। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा है प्रयागराज के हिसाब से अगर समझते हैं। अतीक अहमद जो अब जेल में है, और इस बार प्रयागराज शहर की तीनों ही सीटें, वहां पर तीनों ही सीटों पर बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला इस बार देखने को मिल सकता है। और सीएम योगी आदित्यनाथ इस रोड शो के जरिए इसी कोशिश में लगे हैं कि बीजेपी ने जो 2017 में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस प्रयागराज में दिया था, 12 सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने कब्जा जमाया था, वही कोशिश एक बार फिर प्रयागराज की सड़कों पर उतरकर लोगों से अपील, बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर करते नजर आ रहे हैं। और आप जो देख रहे हैं रोड शो में जन सैलाब जो उमड़ा है, ये भी काफी कुछ कहता है। तो प्रयागराज की सड़कों पर इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, रोड शो वो कर रहे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह उनके साथ मौजूद हैं और लोगों का उत्साह तो देखते ही बन रहा है। हम सुन पा रहे हैं कि वहां पर नारे लगाए जा रहे हैं, जय श्री राम के नारे वहां पर लगाए गए हैं। और जिस रास्ते से ये काफिला गुजर रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, वहां पर भी लोग जगह जगह खड़े हुए हैं और मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। हाथ जोड़कर अभिवादन भी लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। भगवा रंग के और हरे रंग के गुब्बारे सजाए गए हैं, पूरे रास्ते को सजाया गया है गुब्बारों से सीएम योगी आदित्यनाथ के स्वागत में। और लगातार ये काफिला आगे बढ़ता हुआ प्रयागराज की सड़कों से आप देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को विक्ट्री का साइन लगातार वो दिखा रहे हैं। और एक बार फिर वही भरोसा करने को कह रहे हैं लोगों से कि एक बार फिर मौका दीजिए। और जो प्रयागराज में बेहतरीन प्रदर्शन 2017 में बीजेपी ने किया था, उसको एक बार फिर रिपीट करने की कोशिश। और लोग भी भारी संख्या में मौजूद हैं जो फूलों से मुख्यमंत्री का स्वागत भी कर रहे हैं। और सिद्धार्थनाथ सिंह जो खुद प्रत्याशी हैं, वो भी लगातार हाथ जोड़ रहे हैं और हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और अगर हम सीट वाइज बात करते हैं तो इलाहाबाद शहर उत्तरी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो है संदीप यादव, उन्होंने एक बार कहा था, उन्होंने क्या कहा था वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसका जो समीकरण है वो मैं आपको एक बार बताती हूँ। ये सीट 1991 से 2002 तक बीजेपी के पास थी, 2007 माफ कीजिए, और 2012 में ये कांग्रेस की झोली में चली गई, लेकिन 2017 में ये बीजेपी के पास आ गई। यानी कि दिलचस्प मुकाबला इलाहाबाद शहर उत्तरी विधानसभा सीट पर रहा है। अगर हम इसके इतिहास को देखते हैं तो इस बार इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई मानी जा रही है, लिहाजा दोनों ही दल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन ये रोड शो महत्वपूर्ण हो जाता है इलाहाबाद की सभी 12 सीटों के लिए। भले ही सिद्धार्थनाथ सिंह के लिए खास तौर पर यह प्रचार किया जा रहा है, लेकिन निशाना सभी सीटें हैं। इलाहाबाद की जो माफ कीजिए प्रयागराज की जो 12 सीटें हैं, 12 सीटों पर इसके जरिए संदेश देने की कोशिश, क्योंकि 27 फरवरी को वहां मतदान होना है और आज शाम 5 बजे के बाद
वह जो प्रचार है वो माफ कीजिए 6 बजे के बाद प्रचार रुक जाएगा और उससे पहले बीजेपी का ये प्रचंड प्रचार 5वें चरण के लिए, क्योंकि 27 फरवरी को प्रयागराज में वोटिंग हो रही है और उससे पहले यहाँ पर एक संदेश देने की कोशिश, जन समर्थन जो बीजेपी को हासिल हो रहा है इन तस्वीरों के जरिए ये दिखाने की कोशिश, एक शक्ति प्रदर्शन की कोशिश यहाँ पे बीजेपी की तरफ से की जा रही है कि जो तस्वीर 2017 में थी बीजेपी की, जो बेहतरीन प्रदर्शन प्रयागराज में किया था, इस बार भी वही तस्वीर दिखाने की एक तरह से कोशिश कि देखिए कितना जनसैलाब रोड शो में उतरा है और सीएम योगी आदित्यनाथ का ये रोड शो लगातार काफिले के साथ आगे बढ़ रहा है। और अगर दूसरी सीट की बात करते हैं तो प्रयागराज की दक्षिणी शहरी सीट, अगर इसकी बात करते हैं तो 1989 से 2002 तक लगातार यहां पर 5 बार बीजेपी के केशरीनाथ त्रिपाठी जीतते रहे हैं। 2007 में बीएसपी के नंद गोपाल नंदी ने उन्हें शिकस्त दी थी। फिर 5 साल बाद 2012 में नंद गोपाल नंदी समाजवादी पार्टी से हार गए और समाजवादी पार्टी का पहली बार यहां पर परचम लहराया प्रयागराज की दक्षिणी शहरी सीट पर। 2017 में नंदी ने पार्टी बदली, वो फिर इस सीट को बतौर बीजेपी प्रत्याशी अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन आप समझिए कि 2017 में ये बीजेपी के कब्जे में आई जब नंद गोपाल नंदी ने पार्टी बदली, बीजेपी ज्वाइन की और उन्होंने जीत हासिल की। और इसी बीच आप देख भी रही है तस्वीरें कि काफिला थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुका है और सीएम योगी आदित्यनाथ विक्ट्री का साइन दिखाकर लोगों का अभिवादन लगातार कर रहे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह तो हैं ही मौजूद साथ में। और अब क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है, लोग काफी ज्यादा हैं, तो शायद इस चीज पर यहाँ पर चर्चा चल रही है कि कौन से रूट से आगे बढ़ना है, क्योंकि अब देखिए भीड़ काफी ज्यादा है। तो फिलहाल तो ये काफिला रुक गया है, लेकिन ये देखिए ये हो गया है क्लियर कि अब कौन से रूट से आगे बढ़ना है। इसको लेकर चर्चा करते हुए सिद्धार्थनाथ सिंह अगुवाई कर रहे हैं बाकायदा की इस रोड शो को कौन से रास्ते के जरिए आगे बढ़ाना है। तो प्रयागराज से सीएम योगी आदित्यनाथ के रोड शो की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। उनके काफिले के साथ कई गाड़ियां हैं, हम देख रहे हैं पीछे उनके साथ साथ चल रही हैं, लेकिन गाड़ियों से ज्यादा यहाँ पर भीड़ आप देखिए, लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा है और बीजेपी के झंडे और श्री राम के नारे, यही सब गूंज दिखाई दे रही है। कल एक अद्भुत तस्वीर अयोध्या में दिखी थी और आज ऐसा ही कुछ प्रयागराज की सड़कों पर दिख रहा है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब वापस विधानसभा सीटों की बात अगर हम लगातार कर रहे हैं, प्रयागराज की अगर दक्षिणी शहरी सीट से देखिए कुछ संबोधित शायद करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, कुछ बोलने वाले हैं, तो क्या कुछ बोलते हैं वो हम आपको सुनाएंगे। कर रहे हैं। अगर इस सीट की बात करते हैं तो यहाँ पर 2022 में भी बीजेपी ने नंद गोपाल नंदी पर ही भरोसा जताया है। एक बार फिर वो यहाँ से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से आए बड़े कारोबारी हैं रईस चंद्र शुक्ल, उनको अपना उम्मीदवार बनाया है और इस किले को तोड़ने की कोशिश यहां पर की जा रही है। लेकिन नंद गोपाल नंदी जो है वो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। और अब अगर अगली सीट की बात करते हैं तो इलाहाबाद की माफ कीजिए प्रयागराज की तीसरी सीट है जो बेहद ही महत्वपूर्ण शहर पश्चिमी। यहां से बीजेपी का कभी गढ़ नहीं रहा, लेकिन 2017 में सिद्धार्थनाथ सिंह ने वहां पर अपना परचम लहराया और आप देख भी रहे हैं तस्वीरों में कि सिद्धार्थनाथ सिंह मौजूद हैं और ये वही इलाका है, उन्हीं का ये इलाका है जहां पर ये इस वक्त रोड शो चल रहा है। प्रयागराज की शहर पश्चिमी सीट का ये इलाका है जहां पर ये सीएम योगी आदित्यनाथ उनके पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, उनके पक्ष में वोट मांग रहे हैं। और अगर 2017 से पहले की बात करते हैं, जब 2017 में सिद्धार्थनाथ सिंह यहां से जीते, लेकिन उससे पहले अगर बात करते हैं तो 1989 से और 2002 तक, 1989 से 2002 तक 5 बार अतीक अहमद के कब्जे में रही है ये सीट।
तो समझिए कि आप कितनी इम्पॉर्टेंट है ये सीट। अतीक अहमद, ये इसी बीच ये तस्वीरें मैं ज़रा अपने दर्शकों को एक्सप्लेन कर दूं कि जो वो ट्रक था जिस पर सवार थे सीएम योगी आदित्यनाथ, अब उससे उतर रहे हैं और वहां पर अब आगे क्या करेंगे ये भी तस्वीरें जाहिर तौर पर साफ कर देंगे। लेकिन फिलहाल तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस ट्रक से उतर रहे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह भी ट्रक से उतरते हैं कि वजह क्या है ये तो भी साफ नहीं है, लेकिन आप देखिए भीड़ काफ़ी है वहाँ पर, तो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही हो ट्रक को आगे बढ़ने में। लेकिन अभी सीएम योगी आदित्यनाथ ट्रक से उतरते हुए आगे बढ़ेंगे अब, और उनके साथ में सिद्धार्थनाथ सिंह मौजूद हैं। प्रयागराज से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के रोड शो की, जिसमें ये रोड शो कर रहे थे और अब फिलहाल वो ट्रक से उतर रहे हैं। भारी संख्या में भीड़ यहाँ पर मौजूद है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही है रोड शो को आगे बढ़ाने में। लेकिन 5वें चरण का जो रण है और इसके लिए बीजेपी का जो प्रचंड प्रचार है वो लगातार जारी है। सुबह से लेकर शाम तक लगातार दिग्गजों की रैलियां हो रही हैं, तमाम जगहों पर रोड शोज किए जा रहे हैं। ये देखिए अब ये जो ट्रक है ये तो आगे की ओर बढ़ गया है, लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ इससे ज़रूर उतर गए हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो, ये तस्वीर आप ड्रोन के जरिए देख रहे हैं कि भारी संख्या में भीड़ यहाँ पर मौजूद है सीएम योगी आदित्यनाथ के रोड शो में, और गाड़ियों का भी ये काफिला। जैसे ही कोई तस्वीर मिलती है सीएम योगी आदित्यनाथ की वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन फिलहाल जो ट्रक से उतर चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि वहां पर थोड़ी अव्यवस्था भी दिख रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद हैं और भीड़ में ट्रक को आगे ले जाने में थोड़ी दिक्कत ज़रूर हो रही है। तो ये तस्वीरें आपके सामने सीएम योगी आदित्यनाथ के रोड शो की प्रयागराज से हम आपको दिखा रहे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन निशाना 12 की 12 सीटें हैं। जिस तरह से 2017 में बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था और 12 सीटों में से 9 सीटों पर कब्जा जमाया था अपनी सहयोगी दलों के साथ, और उसी परफॉर्मेंस को रिपीट करना, उसी की कोशिश यहाँ पर बीजेपी की तरफ से की जा रही है।